देश में कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले इंडिया टुडे और सी वोटर ने मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है। देश में कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं। एक तरफ बीजेपी के साथ वाली एनडीए 2024 में 400 प्लस लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया भी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरी है। इस सब के बीच में मूड ऑफ द नेशन देश का मिजाज में एक बड़ा सर्वे किया गया है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को 80 में से 72 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि उत्तराखंड की सभी 5 सीटें, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें, हरियाणा की 10 में से 8 सीटें, पंजाब में 2, मध्य प्रदेश में 29 में से 27 सीटें, जबकि छत्तीसगढ़ में से 11 में से 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान में एनडीए को 25 में से सभी 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी ने कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर दिया है। 40 सीट आपकी तमिलनाडु और पुडुचेरी, 20 सीट केरला, 25 सीट आंध्रा और मिला मिलू के आप देखेंगे 100 सीटें हैं ब्लॉक राउंड अबाउट, ताकि दिमाग में आपके नंबर बता रहे। 100 सीटें ऐसी जहां बीजेपी लड़ाई में ही नहीं है, कोने कीजिए। 200 सीटें ऐसी जहां पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की सीधी टक्कर है। बॉल पाक बता रहा हूं, कोई आपको 189 बताएगा, कोई 191 बताएगा, कोई 180, मैं 200 नंबर आपको बता रहा हूं। इन 200 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट, जैसा आपने बोला, 90% से भी ज्यादा है। मतलब वो बीजेपी इनवेरिएबली उसमें 180 से ऊपर ही जीत रही है और जीतेगी। अभी जो संभावना है उससे कम होने की संभावना। बची हुई 243 जो है, ये वो नंबर है जहां पे बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का संघर्ष है। कांग्रेस उसमें सीन में नहीं है, ठीक है। अब इस 243 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना हो कि वो 400 का आंकड़ा क्रॉस करे, ये आपने सोचने समझने की बात है। मतलब ये है, बीजेपी का कांग्रेस के अगेंस्ट जो स्ट्राइक रेट है, वो स्ट्राइक रेट बीजेपी उन 243 जो क्षेत्रीय दलों के साथ में उसकी लड़ाई है, उस पर अगर रेप्लिकेट करती है तो 400 का आंकड़ा पार हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। राजनीति में असंभव कुछ नहीं है। मुझे याद है 2014 का जब मूड ऑफ द नेशन अपना जनवरी का आया था, उसमें हम लोग ने इस बात की चर्चा की थी कि हो सकता है बीजेपी 272 खुद क्रॉस कर जाए, कोई मानने को राजी नहीं था कि संभव ही नहीं है। तो संभव तो असंभव वाला वैसा ही रहता है। एनडीए को कोने कीजिए, इस बात की भरी पूरी संभावना है कि बीजेपी का अकेले 3% का अपस्विंग 2024 में मिलेगा, जिसका अर्थ है बीजेपी स्वयं 40% वोट शेयर का मार्क क्रॉस करेगी। ये आप लिख लीजिए, मैं पूरे होशो हवास में फिर दोबारा ये बात कह के जा रहा हूं। बीजेपी अलायंस के वोट कितने होंगे ये मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अलायंस वाले पार्टनर्स मुझे अभी क्लियर उस तरीके से नहीं है, बहुत सारी अगड़म बगड़म अभी भी होनी बाकी है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप सब गिन लीजिए तो समवेयर बिटवीन 3 to 5%, तो एक 45% का जो एक ब्लॉक है ना, ये ब्रीच करने की पूरी संभावना है वोट शेयर में। बट मैं उसमें अभी अलायंस पार्टनर के वोट शेयर को काउंट नहीं कर रहा हूं। अब अगर बीजेपी 40% का वोट खुद क्रॉस करने की हालत में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन 100 सीटों पे बीजेपी नहीं है वहां पे कुछ चमत्कार होने जा रहा है। उसका मतलब यह है, मसलन जिन राज्यों में आपने अभी चुनाव देखा, वहां पे बीजेपी लोकसभा में 50% क्रॉस ऑलरेडी 2019। इन सबको ले लें, इन सीटों को, तो यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की 1-on-1 ऑलरेडी फाइट पहले से होती रही है और आगे भी होगी। तो इस हिसाब से आप ये देख पाएंगे जो 1-on-1 की जो कहानी है, 400 की जो कल्पना है, यदि इन 230 में संभव होता है तो 134 पे पहले से है। तो कुल मिला के ये सीटें हो गई आपकी 364 सीटें, जो 400 के करीब है। लेकिन अभी इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये सारा कुछ निर्भर करेगा कि कौन कितना फ्लेक्सिबल है, कौन कितना नीचे जाने के लिए तैयार है। और इसमें मेन एक जगह पर केवल लेफ्ट है जिसको ये निर्णय लेना है, बाकी जगह पे कांग्रेस है जी जिसको निर्णय लेना है। तो कांग्रेस की आज की डेट में फ्लेक्सिबिलिटी इस चुनाव की 3-1 की हार के बाद
तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों को इन सभी राज्यों में कितनी सीटें मिल रही है, इसकी बात करें तो देश का मिजाज सर्वे में ये बताया गया है कि यूपी के 80 सीटों में से एनडीए को 72 सीटें और अपना दल को 2 सीटें, सपा को 7 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें मिलते हुए दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश में वोट शेयर की अगर बात करें तो बीजेपी को 52.1% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाया गया है, तो वहीं कांग्रेस को 5.5%, सपा को 30.1% वोट शेयर मिलता हुआ अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 49.97% वोट शेयर मिले थे, जबकि कांग्रेस को 6.36% वोट प्रतिशत था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 18.11% वोट शेयर था। 2019 के चुनाव में बीजेपी की 8 सीटें कम हुई थी, लेकिन वोट फीसदी बढ़ा था। मूड ऑफ द नेशन में उत्तराखंड में एनडीए को सभी 5 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। उत्तराखंड में वोट शेयर की अगर बात करें तो बीजेपी को 58.6% वोट शेयर मिला है, कांग्रेस को 32.1%, अन्य को 9.3% वोट शेयर मिलता हुआ अनुमान लगाया गया है। अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में क्या होगा, इसको लेकर पंजाब में जनता के बीच कुछ प्रमुख मुद्दे भी हैं, जैसे नशा, भ्रष्टाचार और रोजगार का मुद्दा। मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक पंजाब में कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 5 सीटें, आपको 5 सीटें मिलती हुई दिखाई गई है। अकाली दल को सिर्फ 1 सीटें मिली हैं। कुल मिलाकर देखें तो इस बार पंजाब में आप कांग्रेस मिलकर अगर चुनाव लड़ती है तो आप कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। पंजाब में वोट शेयर की अगर बात करें तो आपके खाते में 27.2% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के खाते में 37.6%, बीजेपी के खाते में 16.9%, अकाली दल के खाते में 14.4% और अन्य के खाते में 3.9% वोट शेयर जाता हुआ दिखाया गया है। मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक हरियाणा के 10 में से बीजेपी प्लस को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। इसमें से 1 सीटें जेजेपी को मिल रही है। इसके अलावा कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में कोई भी सीट नहीं मिली थी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक बीजेपी को सभी 4 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, इसके बावजूद हिमाचल में पार्टी को कोई भी सीट मिलते हुए नहीं दिख रही है। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 60%, कांग्रेस को 29% और अन्य के खातों में सिर्फ 11% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 27 सीटें मिलती हुई मूड ऑफ द नेशन सर्वे में दिखाया गया है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि सर्वे के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट का फायदा भी हो सकता है, जिसमें पार्टी को सिर्फ 1 ही सीट मिली थी। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक बीजेपी राजस्थान में क्लीन स्वीप करते हुए दिख रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 में से 25 सीटों पर परचम लहरा रही है। पिछले चुनाव में एनडीए में शामिल हनुमान बेनीवाल ने हनुमानगढ़ सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में वो किसानों के मुद्दे पर एनडीए को छोड़ दिया था। मूड ऑफ द नेशन में सर्वे के मुताबिक वोट शेयर की अगर बात करें तो राजस्थान में बीजेपी को 58.6% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाया गया है। कांग्रेस को सिर्फ 35% वोट शेयर दिखाया गया है। इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे मूड ऑफ द नेशन में छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को बम्पर फायदा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। नॉर्थ के बाद साउथ की अगर बात करें तो साउथ में बीजेपी का गढ़ थोड़ा सा कमजोर है। कर्नाटक में बीजेपी गठबंधन को 24 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। इस राज्य में बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। पिछले चुनाव में इनमें से बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। 1 सीट जेडीएस के खाते में गई थी, तो वहीं 1 सीट किसी अन्य दल के पास गई थी। आंध्र प्रदेश में अगर अभी वोटिंग हो जाए तो लोकसभा की 25 में से 17 सीटें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को मिल सकती है, जबकि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को 8 सीटें मिल सकती है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी को
खाली हाथ बैठना पड़ सकता है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। तमिलनाडु में अगर आज चुनाव होते हैं तो सत्तारूढ़ गठबंधन क्लीन स्वीप करते हुए दिख रहा है। यहाँ डीएमके को 31 सीटें मिलते हुए दिखाई गई है, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 8 सीटें जा रही है। आपको बता दें कि डीएमके और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एआईएडीएमके, लेफ्ट, बीजेपी समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते खुलते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो कांग्रेस गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती है, जबकि लेफ्ट गठबंधन 2 सीटों पर सिमट सकता है। अगर बात करें कि किस राज्य में किसकी सरकार है तो देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 17 ऐसे राज्य हैं जहां या तो बीजेपी या फिर उसके गठबंधन एनडीए की सरकार है। इनमें से बीजेपी के 11 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल है। वहीं देश के 6 राज्यों में बीजेपी गठबंधन वाले एनडीए की सरकार है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और बिहार शामिल है। कुल मिलाकर देखें तो 12 राज्यों की 249 लोकसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलता हुआ दिखाया गया है, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दलों को झटका लगता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।